जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका अगर बारे में बताया जाए तो 24 घंटा भी कम होगा। सबसे पहले समझिए कि जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उन्हें आजकल एक दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ है कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी होते हैं वो नॉर्मल हुए और उनको थोड़ा सा पोंछ पाछ करके क्लियर करके एयर वगैरह क्लियर करके और सबसे पहले जो पहला वैक्सीन है, पहला जो इम्यूनाइजेशन है वो बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी नहीं है, बल्कि पहला वैक्सीनेशन है माँ का दूध। क्योंकि माँ के दूध में जो शुरू में निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं या फेनुसा कहते हैं। इस कोलेस्ट्रम जो होता है वो गाढ़ा पीला रंग का होता है और उसमें सारे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी शरीर से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिनिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता होती है। और वो कैसे, चूँकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन IgA रहता है, कुछ लैक्टोफेरिन रहता है, तो ये सब चीज़ क्या होता है कि बच्चे को माने बीमारी से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। तो हम इम्यूनिटी उसका बढ़ा रहे हैं बच्चे का। ये हो गया पहला चीज़ कि ब्रेस्ट मिल्क से पहला वैक्सीनेशन है। उसके बाद ही कोई वैक्सीनेशन है 24 घंटा के अंदर करना है। कुछ मदर लोगों का रहता है कि हमको दूध नहीं हो रहा है, तो इसका भी है कि दूध हो या ना हो, अगर 24 घंटा में एक बूंद भी कोलेस्ट्रम निकलता है तो वो 24 घंटे के लिए अमूमन, अक्सर, हाँ, जनरली सफिशिएंट है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेज है जिसमें कि एक बूंद सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हम लोग वो 10% के लिए बात नहीं करेंगे। 90% में है कि एक बूंद भी अगर कोलेस्ट्रम होगा माँ का तो वो कैसे होगा, जब माँ का वो दूध बच्चा सक करेगा। तो लोगों को दूध कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए, बच्चे का पोजीशन जो है रहना चाहिए, वो उसका निप्पल जो है, निप्पल से ऊपर उसका मुंह रहना चाहिए और जो घुंडी होती है चारों तरफ गोल जैसा, वो मुंह के अंदर आना चाहिए, तब बच्चा दूध पिएगा। और एक आवाज़ आती है, गुट 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 आवाज़, ये जो साउंड है मतलब बच्चा सक्सेसफुली दूध पी रहा है। कुछ बच्चे फास्ट सकर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो सकर होते हैं, लेकिन जो फास्ट सकर होते हैं वो 2 मिनट या 5 मिनट में ही दूध पिला देते हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है। लेकिन आपको अपना ब्रेस्ट पर उसको 20 से 30 मिनट ज़रूर रखना है और एक समय में एक ही ब्रेस्ट को पिलाना है, दोनों ब्रेस्ट को नहीं पिलाना है। हम अक्सर देखते हैं क्या कि 2 मिनट ये ब्रेस्ट पिलाता है लोग, 2 मिनट दूसरा ब्रेस्ट पिलाता है। होता क्या है कि जब दूध माँ का निकलता है तो शुरू में जो फोर मिल्क होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और जो हैंड मिल्क होता है, जो बाद में दूध निकलता है, उसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब रहते हैं हैंड मिल्क में। प्लस उसमें फैट्स भी रहता है। तो जब फैट्स पिएगा, ये जब पूरा सारा चीज़ माल मटेरियल ज़्यादा न्यूट्रिशन हैंड मिल्क में है तो उससे बच्चा सेटिस्फाइड होगा। अगर आप क्या करते हैं कि 5 मिनट ये ब्रेस्ट पिलाए, 5 मिनट दूसरा ब्रेस्ट पिलाए, हर समय वो 4 मिल्क ही लेगा, हैंड मिल्क वो कभी नहीं लेगा, तो हर समय बच्चा पानी पिएगा तो बच्चा हर समय रोता रहेगा। ये रोने के कारण क्या होगा, माँ कहेगी कि हमको सफिशिएंट दूध नहीं हो रहा है इसलिए हम डब्बा का दूध देंगे। तो उनको इस तरह से काउंसलिंग करना है कि नहीं, आप अपना ही दूध पिलाइए, एक समय में एक ही सीना पिलाइए, कम से कम 20 से आधा घंटा तक पिलाइए, उसको जगह जगह करके पिलाना है। ये तो हो गया कि ब्रेस्ट मिल्क जो है सो इतना कैसे पिलाया जाए और इसका इम्पोर्टेंस। दूसरी बात है कि ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा सा लूज मोशन ज़्यादा होता है। इसके लिए भी पेशेंट आता है कि सर देखिए हमारा बच्चा बहुत पायखाना कर रहा है, तो उनको ये बताना है कि फुल्ली ब्रेस्ट फेड बेबीज ऑलवेज हैव लूज स्टूल्स, देयर स्टूल्स आर एक्सप्लोसिव, contain greenish in color and contain curd like structure in early days of life. Fully breastfed babies virtually never suffer from diarrhea.
है ना। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क ना करके बाहरी मिल्क देते हैं, या उनको जल्दी न्यूट्रिशन देना है। मान लें रियली में अगर किसी को, चूँकि एवरेज इंडियन वुमेन जो है, हमारी भारतीय नारी है, वो एक दिन में 750 ml दूध उनका इजेक्ट आउट होता है। और दूसरी बात है, दूध करने के लिए माँ को जो है खुश रखना जरूरी है, क्योंकि ये दूध निकलता है हार्मोन से, है ना। वो उधर ऊपर में जो है सो इधर प्रोलैक्टिन रहता है हार्मोन, ये सब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो अगर वो खुश रहेगी तो वो निकलेगा और दूध ज़्यादा बनेगा, दूध ज़्यादा निकलेगा। अगर वो खुश नहीं रही, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन हुआ, या तो उसमें जेंडर को लेकर के भी स्ट्रेस स्ट्रेन होता है कि हमारी लड़की पैदा हुई, तो हम लोग कहते हैं कि उस समय कह रहे इतनी अच्छी सुंदर बेटी है, ये तो ऐश्वर्या राय जैसी है, ताकि वो डिस्करेज ना हो, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कम हो। तो ये चीज़ है कि माँ को हमको काउंसलिंग कर देना है 7वां 8वां महीना से ही, कि तुमको अपने बच्चे को अपने ही दूध से पालना है, और 6 महीना तक आपको सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है। उससे बच्चे को बीमारी कम होगी, डायरिया कम होगा, सर्दी खांसी बीमारी कम होगी, अन्य बीमारियां कम होंगी। ये अगर उन्हें पहले से ही 7वां महीना के प्रेगनेंसी से ही समझाया जाए, तो मेरे ख्याल से मदर को, माने काउंसलिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो मदर जरूर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी और फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेगी।